मामला और है, इसके बारे में जानते हैं। ये मामला क्या है मामला? आपकी ज़मीन का क्या मामला है? मामला ज़मीन का ये है कि 2013 में हम ज़मीन लिए कैलाश स्वर्गीय कैलाश प्रसाद मिश्र, उनकी पत्नी सुलोचना देवी से 2013 में हम ज़मीन लिए हैं, जो कि अब कैलाश मिश्र क्या किया है 85 में 4 साल हो गया घर बनाने सर, कभी एक बार नहीं बोला उस टाइम। आगे से बोलिए। बर्बाद हो रहे लोग 2 महीने हो जाता है वो। आपका स्वागत है NCR समाचार में। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ खबर। ये जिला भागलपुर सजौर थाना अंतर्गत है और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी जनता दरबार, जो कि ज़मीन भूमि विवाद को लेकर के हर शनिवार को लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ मामला है मेरे सामने। आइए मैं इस मामले को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मामला क्या है? क्या नाम है आपका? किस लिए आए हैं? जमीन मांग क्या हुआ जमीन? मेरी जमीन जो है वो दूसरा कोई जोत रहा है, तो क्यों जोत रहा है? जबरदस्ती। उसको उसकी कोई कागजात वगैरह है उसका? पता नहीं, हमारे पास तो केवल क्या है। आपका केवाला है? हाँ, कब लिए थे केवाला? वो लेकिन 68 है, 70 है, 72 है, सब ऐसे लगा हुआ है। जब से आप केवाला लिए थे तब से ज़मीन जोत रहे थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये कांड कब हुआ जो कि आपकी ज़मीन को जोत लिया वो लोग? ये 10 दिन पहले अच्छा, और क्या बोलता है? कि नहीं हमारा जो है, हमको पहले बोला कि आप जो है ना, आप हमका दस्तावेज निकाल करके जितना है ज़मीन निकाल लीजिए। हम उसको नपा दिया। नपाने के बाद फिर उसको बता दिया कि तुम्हारा ज़मीन तो निकल नहीं रहा है। फिर बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, क्यारी करवाइए तब होगा। तो फिर हम बोला कि ऐसे तो ज़मीन नाप रहा है, तो उसको सब दिखाई दे रहा है ना कि इतना हमारा रकबा पूरा होना चाहिए नहीं। उसको मानने को तैयार नहीं है। फिर मेरे मतलब आप ज़मीन की नापी करा चुके हैं? हाँ करा चुके, मेरे पास पेपर है। ये सरकारी ज़मीन से नापी कराए थे या प्राइवेट ने रिपोर्ट बना के दिया आपको? हाँ मेरे पास है। तो रिपोर्ट के अनुसार आपकी ज़मीन जहाँ पे वो बताया वहीं पे? हाँ हाँ हाँ। और ये लोग जो है ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं आप, ये क्या आधार बना कर ये बदमाशी है, जाकर के हम जो भी हैं जाकर के हमारी हम जो करेंगे उसमें सुन लेगा, हमारी सरकार सुनेगा। आपको जो करना है करिए, डरा रहा है हमको। तो मतलब ये दबंगई हाँ, दबंगई करके है। आपकी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2-4 आदमी के साथ और किया है। तो ये आप जो है ये थाना में कब दिए थे आवेदन? ये खाना हम अगले हफ्ते दिए। तो थाना आपको नोटिस निर्गत किया? जी आज वही नोटिस की तारीख देखते हुए आप आए हैं? हाँ। तो CO साहब से या कर्मचारी साहब से मिले आप? कर्मचारी से हम पहले मिले थे। ये है लिखा हुआ। अंचलाधिकारी महोदय, अंचल कार्यालय शाकुल भागलपुर, थाना अध्यक्ष महोदय। अच्छा, थाना को आप दिए हैं। देखिए थाना को भी आवेदन दिए हैं। वो किस तारीख को दिए थे आवेदन? तारीख तो नहीं है इसमें। तो ये इनकी ज़मीन की रसीद है। ये इनका ज़मीन कागजात है, नोटिस है, अमीन रिपोर्ट है, खतियान है। ये अमीन का रिपोर्ट है। ये देखिए ये अमीन का रिपोर्ट है। खतियान दिखाई। ये ज़मीन खतियानी ज़मीन है। हाँ केवाला खरीदी है। मेरे पास है केवाला है खतियान है। आइए अब यही देखना होगा कि थाना ये कर्मचारी जो आए हैं, CO जो आए हैं, अब इनके मामले में किस तरीके से निष्पादन करते हैं इसका ये देखना होगा। और कागज़ के अनुसार तो इनका कागज़ जो है, ये मेरा अमीन है रिपोर्ट। अमीन का ये बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट दिया है अमीन को। ये कितनी ज़मीन है कहाँ पे? 37 डिसमिल केवाला है। क्या? 1 एकड़ 40 डिसमिल केवाला है मेरे पास। हाँ, 1 एकड़ 37.5 डिसमिल जमीन, रिपोर्ट नाप पैमाइश करके पूरा। अमीन रिपोर्ट भी लगा दिया है, अप टू डेट रसीद है। पिटीशन दिए हैं, क्या होता है।
आप जो जोते थे वो जोत कर ये कहाँ वो काट के ले गया क्या? नहीं नहीं, वो अभी तो फसल प्रति खेत अच्छा प्रति थे। प्रति इसलिए भोर में ही आकर के उसको जोत दिया। तो मेरा जो काम करने वाला बौलीदार था वो आकर के 10 बजे हमको बताया कि ऐसी बात हो गई है। हम उसको पूछे कि तुम क्या कर रहा था, बोलता कि भोर में ही जाकर के जोत कर निकल गया है चोरी से थे। चोरी से। जब ये जोत के निकल गया तब आपको जानकारी मिली? हाँ, जानकारी मिलने के बाद आपने आवेदन दिया? आवेदन दिया हम। आवेदन पे आज आपको बुलाया गया? जी। तो आप देख लीजिए ये साहब क्या निर्णय देते हैं। हाँ, ये देख लीजिए ये साहब क्या निर्णय देते हैं। और बाकी जमीन जो अभी है उस पर कुछ कार्य कर रहा है क्या? नहीं, और कर नहीं रहा है और बोल रहा है कि और हम जोतेंगे। अच्छा, हमको जो इसमें इसका प्रशासन से क्या मदद मिली आपको? प्रशासन से अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है। हमने प्रशासन को जब आप आवेदन किए तो आपको जमीन पे दिया प्रशासन? नहीं, वो गए हमारे घर पे गए थे, बोले कि आपका ये लफड़ा किसके साथ में है? भाई के साथ में। हमके भाई के साथ नहीं है, हमने जिस आदमी की जमीन खरीद की है हाँ, वही आदमी अभी दोबारा उसको जाकर सर कर रहा है। और 55 साल से अभी तक के समय में अभी एक भी बार हमारे साथ इस तक हादसा नहीं हुआ। अभी ये जो है फिलहाल जो है 10 दिन के अंदर ये हादसा हो रहा है। एक्चुअली बात क्या है कि बिहार में जो भूमि विवाद को लेकर के अनेकों मामला है, जो कि जबरन किसी की ज़मीन को कब्जा कर लेना, प्रशासन को अपने पक्ष में रख करके किसी की ज़मीन को हड़प कर लेना। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे नज़र आती है कि अंचलाधिकारी और कर्मचारी जो कि बिना जांच, बिना आम खास सूचना के किसी की भी ज़मीन का मोटेशन कर देते हैं। सबसे गलत बात यहाँ पे ये है कि किसी को सूचित किए बिना मोटेशन कैसे हो जाता है। टेबल पे बैठ करके ये लोग मोटेशन कर देते हैं और आपस में दो पक्ष जो है ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं, जिसमें कि हत्या तक हो जाती है। ऐसे मामले को देखते हुए बिहार सरकार को इसमें कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जिनकी भी ज़मीन हो सुरक्षित किसी तरीके का कोई बात विवाद ना हो। इस पर बहुत तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे ऐसे कोई भी कानून लागू नहीं है। तो चलिए आज और भी लोगों से पूछ। 86 वो हमको पता नहीं है। 2013 में हमको उनकी पत्नी रजिस्ट्री की है तो उसके हिसाब से हम रसीद मोटेशन जो भी होता है हम सब करवा लिए। ठीक, ये जो जमीन जो आपको उनकी पत्नी से क्या नाम बताएं? सुरचना देवी के नाम से ही जमीन? हाँ जी, उनके पति के नाम से कैलाश प्रसाद मिश्र। हाँ हाँ, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी से आपने जमीन? जी हाँ, उसके जब जमीन खरीदी तो जमीन पे दखल कब्जा था आपका? मेरा दखल कब्जा अभी भी है और पहले भी था। 2013 ईस्वी से मेरा दखल कब्जा है, उनका कभी दखल कब्जा हुआ ही नहीं है। तो ये क्या दावा, ये इनका दावा क्या है? इनका दावा ये है कि दूसरे मतलब कोई थर्ड पार्टी का सहारा ले करके वो डरा धमका करके जमीन लेना चाहता है। मतलब वो कहता है कि मेरा कवाला पहले का है, 85 का कवाला है, तो उनका रसीद मोटेशन तो कुछ नहीं हुआ है। अब हम रसीद मोटेशन मेरा सब चीज है, 2018-19 से रसीद कटवा रहे हैं, 23-24 का रसीद कटा हुआ है, 25 तक का रसीद कटा हुआ है, करंट रसीद है कटा हुआ। ये आवेदन दिया है? जी आवेदन दिए हैं, प्रथम पक्ष विलास मिश्र। तो ये जो है अभी ये दूसरे पक्ष से भी ऐसा बात करते हैं, पूछते हैं कि मामला उनका मामला कहाँ से, उन्होंने किन से बताइए दूसरी में उसी को क्या हमला है करवाने की? कहना है कि हमने 2013 में जमीन लिया है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मैं 1985 में जमीन लिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विलास मिश्र। आप अपने नाम से ही कबाला किए थे? जी नहीं, मेरे पिताजी। आपके पिताजी के नाम से कबाला? 1985 में ही आपने परचेज किया जमीन खरीद लिया? तो जब जब खरीद किया तो जब उसका मोटेशन रसीद वगैरह सब कटा हुआ है? आर्थिक स्थिति नहीं था सर जी, पूरा गरीबी था, अभी वही रोजी रोटी चेहरा मेरा 30 साल पहले सर, 30 साल पहले सर शरीर वो कैलाश मिश्र जिसके नाम से खतियान है वो इनको लिखे हैं, स्वर्गीय गोरेलाल मिश्र को लिखे हैं, और कैलाश मिश्र ने गोरेलाल मिश्र को लिखे। गोरेलाल का पिताजी हुआ। और देखिए चौहद्दी में टोटल दर्शाया है, मित्तन हरिजन उत्तर में, दक्षिण में निज लेखाकारी जो लिखा है वो निज रखा है अपना। और देखिए यह
परमानंद परमानेंट है, हाँ, परमानेंट नाला नाला है। नाला है, 80 में नाला है सर। सही है। अभी सब चौधरी उद्दी सब मौजूद है। आप तो ये तो खतियानी रैयत थे कैलाश सर के नाम से जमीन पहले तो उनके देहांत होने के बाद ये बता रहे हैं कि हम उनकी पत्नी से ले हाँ, उनके पत्नी से हमारे बताइए यहीं रजिस्ट्री पर के बहुत फोल्ड किसमें पूर्व सर, हाँ 19 कितना में बोला सर वो लिया है 2013 हम 1985 में लिया। इनका स्थिति खराब है सर जी, घर पे भी जाइएगा ना तो अभी भोजन सर के लिए लाना है। देखिए आप ही सर 150 आपका देखिए, एक चीज स्पष्ट मैं बता देता आपको हूँ। माया लगेगा हमारे एक चीज हमारी बात सुनिए, यहाँ से आपका निष्पादन नहीं होने सर। हाँ यहाँ से आप डायरेक्ट DCLR कर देंगे। DCLR का से अगर जमाबंदी उनका रद्द होता है, गलत जमाबंदी गलत रजिस्ट्री के आधार पर गलत जमाबंदी बना दी, हमने खतियानी रैयत से जमीन लिया, ये दर्शाते हुए आप वहाँ DCLR कर दीजिए। अगर जमाबंदी रद्द हो जाता है तो फिर आप हो भी करेगा, 100% रद्द होगा जमाबंदी। जब आप मेन खतियान रैयत से आप जमीन लिए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से लें, पत्नी हाँ उनकी जमीन तो पहले जो लिख करके चले गए उन्हीं की जमीन। सर बोले कि नहीं इनका चचेरा भाई था ना सर, वो कैलाश मिश्र जो थे इनके चचेरे भाई थे। चचेरे भाई ने इनका पिताजी को जमीन गोरेलाल मिश्र को लिख दिया। आपकी भाभी ने आपसे गद्दारी किया ना? जी हाँ गद्दारी तो लेने वाले ने किया ना, देने वाला को क्या दिक्कत सर? आपको पैसा जैसे उनको मालूम होना नहीं। हाँ सब मालूम है। कोर्ट में जब सर न जाइएगा निकलवाने नकल तो टोटल निकलता है। वो बिना निकलवाए वो सोचा कि किसी तरह से कम पैसा में जमीन बेच दिया, ले लिया वो जमीन। दरअसल ये बात कम पैसा में मिल रहा है। ये एक कहावत है कि सर क्या गंदा बात बोलने से वो भागी भूती वो बोलता है जो होगा हम आ गया। इसको जो है ना, इसको जो है आप लोग ले करके DCLR के कोर्ट में कोर्ट से देखिए 2-3 महीने में निर्णय आ जाता है। वहाँ अगर जमाबंदी रद्द हो जाता है तो फिर आपकी जगह 4 साल हो गया घर बनाने सर, कभी एक बार नहीं बोला कि उस टाइम। आगे से बोलिए। सरकार का पूंजी सोना बर्बाद हो रहे रोज। एक सरकारी जमीन पहले रुक गई। इनका उम्र देखिए सर और उनका उम्र देखिए, बोल रहा है कि गाछ लगाया है बिलासन सर। पूछिए दोनों में कितना सारे मामले को देखने के बाद जब मैंने राजस्व अधिकारी उज्जवल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक 4 से 5 मामले की निष्पादन की गई है और बाकी की और भी फाइलें देखी जा रही हैं और बहुत सारे मामले जो हैं सक्षम न्यायालय के हैं जो कि यहाँ उसका निर्णय नहीं किया जा सकता है और जिनका मामला सक्षम न्यायालय का है उनको आदेश दे करके सक्षम न्यायालय भेजा जा रहा है और बाकी और भी फाइलें देख रहे हैं। इसमें क्या कोई विवाद क्या है? विवाद है कि पीछे मेरा जमीन है और उसके आगे थोड़ा सा दूर में जमीन कब्जा कर रहा है, मतलब बाधित कर रहा है हम लोगों का। सामने की जमीन को कब्जा करके आके उनको ब्लॉक कर देंगे। इसमें प्रशासन को अब कब दिया आवेदन? पहले भी दिया गया था, ये बहुत 10 साल से करीब चल रहा है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई सटीक कार्रवाई नहीं यही है कि कागज तो दिया जाता, आवेदन दिया जाता, आवेदन सिर्फ एक खाना पूर्ति की चीज़ बन के रह गई है। इस पर कोई निष्पक्ष जांच हो, किसकी किनकी ज़मीन है उसको देखा जाए, ये चीज़ जो है नहीं, ज़मीनी हकीकत में ये चीज़ कहीं दिखाई नहीं देता है। सभी लोग, बहुत सारे लोग में यही दिख रहा है, बहुत सारे लोग फरियाद आए हुए हैं, लेकिन इसमें ये दिखाया है हम लोगों का ये खतियानी जमीन है, इसी बीच में ये रोड है, रोड के बगल में ये जो है सामने में कोई दूसरा गलत ढंग से बंदोबस्ती करवा लिया है। बंदोबस्ती करवा करके करवा लो और जबकि उसमें दिखाता है 149 148 यहाँ पे 149 है और उसका बंदोबस्त 148 है, 48 में है। जबकि वहाँ पे 148 खाता है ही नहीं।
ये तो जांच अंचला अधिकारी को प्लॉट पे उतर करके, ज़मीन पे उतर करके अंचला अधिकारी को करनी चाहिए। कि देखिए ये आम लोगों का तो जमीन शो करता है यहाँ 149 आम लोगों का जमीन तो कब्जा हो ही रहा है, सरकार का भी लोग कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन को भी लोग कब्जा कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी मिलीभगत हम सीओ अंचला अधिकारी को मानते हैं, जो कि अपने चैम्बर में बैठ करके सिर्फ कर्मचारी के रिपोर्ट के अनुसार वो रिपोर्ट बना करके उसको मोटेशन कर देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि वो ज़मीन किसकी है नहीं है, ये कोई माई बाप इसका नहीं है। इस पर सरकार को, बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस पर और भी ज़मीनी कानून तो बहुत सारे बना रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून बना रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई कानून का उपयोग नहीं हो